हेलो स्टूडेंट्स। इंडिया में बहुत सारे लोग अपने मोटापे को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं। दुनिया में अगर हम सारी कंट्रीज के कंपेयर करें तो उसमें सबसे ज्यादा फैटी लोग इंडिया में ही पाए जाते हैं। ऐसे में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से कुछ सर्जिकल प्रोसीजर हैं, कोई नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। आपको हैवी हैवी मेडिसिन लेनी पड़ती है और उसके बाद भी मोटापा कम नहीं होता। प्लस में कई बार बेरियाटिक सर्जरी भी कराना पड़ता है, यानी अपने स्टमक का एक बहुत बड़ा पार्ट कट करके निकालना पड़ता है और इंटेस्टाइन को छोटा करना पड़ता है सर्जिकल प्रोसीजर से, ताकि आपकी बॉडी के अंदर में खाना ही कम जाए और बॉडी के अंदर में अंदर से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो ही कम प्रोड्यूस हो और आपको खाने की जो क्रेविंग है वो भी कम हो जाए। ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि डाइटिंग करने के बाद बहुत सारे लोग, स्पेशली जो कीटो डाइट करते हैं, ऐसे पर्सन के हार्ट अटैक या किसी पर्सन या इस तरह से जो हार्ड लेवल पे जो डाइटिंग करते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई एक ऐसा मेडिसिन अवेलेबल हो जिसको आप खाएं और धीरे धीरे करके अपने आप ये फैट जो है कुछ हद तक कम हो जाए तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। इसी तरीके से खुशखबरी यहाँ पे एक हमें देखने को मिल रही है कि एक मेडिसिन जो कि दानिश, यानी कि हमारी जो डेनमार्क और आसपास की कंट्रीज में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, बहुत फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने एक मेडिसिन डेवलप करी है जिससे हमारा जो फैट लेवल है 15 से 20% कुछ ही दिन में कम हो जाएगा। तो जो हार्ट स्ट्रोक वाली प्रॉब्लम है, कार्डियो वाली जो प्रॉब्लम है, लंग्स वाली जो प्रॉब्लम है, एपिटाइट वाली जो प्रॉब्लम है और एल्जाइमर जैसी जो प्रॉब्लम है, इनको भी कुछ लेवल तक ठीक किया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या है इस पर्टिकुलर मेडिसिन के अंदर में ऐसा जो ये हमारे फैट लेवल को बहुत ही फास्ट रेट से कम कर सकते हैं, वो भी कम से कम साइड इफेक्ट के साथ। किस कंपनी ने इसको बनाया है और कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, इस वीडियो में हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बता दें तो GLP-1 ड्रग लाइक जो सेमाग्लूटाइड है, हैव रेवोल्यूशनिस्ट और रेवोल्यूशनाइज्ड दी ओबेसिटी ट्रीटमेंट। तो जो ओबेसिटी ट्रीटमेंट में जो हम लिपोसक्शन करते हैं, बेरियाटिक सर्जरी करते हैं, सर्जरी करके मसल्स को निकाला जाता है, सर्जरी करके स्टमक का आधा पार्ट निकाल दिया जाता है, इंटेस्टाइन को कट करके छोटा कर दिया जाता है, ये अब सर्जरी आपको नहीं करवानी पड़ेगी अगर आपने ये पर्टिकुलर मेडिसिन, जिसको अब इंडिया में भी अप्रूव कर दिया गया है, अगर आप इस मेडिसिन को रेगुलरली लेते हैं तो काफी हद तक आपका फैट जो है वो कम हो सकता है। आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर में फैट को कंट्रोल करने के लिए एक लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है और वो लिपोप्रोटीन हार्मोनल यहां पे जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से कई बार चेंज हो जाता है। तो अगर लिपोप्रोटीन हमारे ब्लड शुगर में प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है तो अगर हम ज्यादा फैट खाते हैं तो फैट बढ़ता चला जाता है। यानी कि यहां पे हमारा जैसे इंसुलिन होता है जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, लिपोप्रोटीन होता है जो हमारे फैट लेवल को मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करेगा। प्लस में हमारी बॉडी एक सफिशिएंट क्वांटिटी में लिपोप्रोटीन और इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। ये दोनों ही चीजें हमारे ब्लड शुगर लेवल और फैट लेवल को मेंटेन करते हैं। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, तो उसके लिए ये एक वरदान की तरह साबित हो सकती है ये पर्टिकुलर मेडिसिन जो दानिश ग्रुप यहां पे कंपनी ने बनाया है। तो अगर हम बात करें GLP-1, जिसका फुल फॉर्म है ग्लूकाजन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर, तो ग्लूकाजन लाइक पेप्टाइड जो ड्रग है इसके अंदर में एक कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क जिसने ये सेमाग्लूटाइड नाम की एक मेडिसिन यहां पे बनाई है। और दूसरा अगर हम बात करें एली लिली, यहां पे टिरजेपिटाइड नाम की मेडिसिन इससे पहले जो आई थी वो भी इस बार इंडिया में अब इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। एक बहुत ही बड़ी बात है। इस मेडिसिन को हालांकि कुछ साल पहले बना लिया गया था। यूएसए इसको कई साल से यूज कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज इसको कई साल से यूज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में ये काफी लेट पहुंची है। 4 साल के बाद यहां यूएसए यूज करने के बाद अब यहां पे ये मेडिसिन आएगी और इस मेडिसिन को इंडियन मार्केट में डाल दिया गया है और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि बहुत सारे यूजर इसको यूज कर रहे होंगे। बहुत सारे पेशेंट, मेनली जो ओबेस्ड पेशेंट है, उनके लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। तो here how these particular medicines works,
क्या इसका काम है, इससे पहले कौन सी मेडिसिन बनाई गई, किसने इस मेडिसिन को बनाया है, इस वीडियो के माध्यम से अभी आगे हम इसको समझते हैं। सबसे पहली बात अगर हम आपको बताएं तो इसके अंदर जो मेडिसिन है ये दानिश फार्मास्यूटिकल कंपनीज में एक सबसे बड़ी कंपनी जो इस पर्टिकुलर फील्ड में फार्मास्यूटिकल कंपनी है, नोवो नॉर्डिस्क। इस कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन जिसका मैंने अभी नाम बताया, जो कि वेट लॉस इंजेक्टेबल मेडिसिन होगी, सेमाग्लूटाइड। तो सेमाग्लूटाइड ये मेडिसिन इन्होंने डेवलप किया है कुछ हफ्ते बाद पहले, और जो कुछ महीने पहले अगर हम बात करेंगे तो इसका कॉम्पिटिटर जो था एली लिली, इसने टिर्जीपेटाइड ये नाम की मेडिसिन डेवलप करी थी। तो दो कंपनी है और दोनों को ही इंडिया के अंदर में अभी मंजूरी मिल गई है और इंडिया में अब ये बिकना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि एली लिली ने टिर्जीपेटाइड जो आपकी मेडिसिन है वो यहां पे लॉन्च की है, और यहां पे अगर हम नोवो नॉर्डिस्क की बात करें तो सेमाग्लूटाइड जो है, ये दो मेडिसिन अभी इंडिया के अंदर में अवेलेबल हो जाएगी। लगभग 4 साल के बाद जो GLP-1 मेडिसिन है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद अब इंडिया यूज करने वाला है, और यहां पे एक बहुत बड़ा फायदा है कि 15 से 20% वेट लॉस हो सकता है ओवरऑल, और इससे ज्यादा भी होने के चांसेस है अगर डाइट पे कंट्रोल हो जाए। तो यानी इसमें अगर और भी चीजें अगर आप इसमें कंट्रोल कर लें तो इसमें और ज्यादा इफेक्ट आपको दिखाई दे सकता है। और इसके साइड इफेक्ट, सबसे बड़ी बात है साइड इफेक्ट, जो दूसरी मेडिसिन अवेलेबल हैं उसके कंपैरेटिवली सबसे कम साइड इफेक्ट इसके अंदर में होते हैं। तो आप जो बैरियाट्रिक सर्जरीज हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टमक को आधा या आधे से ज्यादा कट करके निकाल दिया जाता है, इंटेस्टाइन को छोटा कर दिया जाता है। नॉर्मली जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6 मीटर के आसपास की होती है, तो उसको हम 1 या 2 मीटर उसका साइज जो है वहां पे कम कर देते हैं और डायरेक्टली इसको फिर दोबारा से लिंक कर देते हैं जो हमारा जो रिमेनिंग जो स्टमक है उसके साथ में। तो ये सारा प्रोसीजर जो था बैरियाट्रिक सर्जरी अब हमें नहीं करानी पड़ेगी अगर आप मेडिसिन टाइम पे लेते हैं तो। एडिशनली दे हैव बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव और आर बीइंग स्टडीड फॉर अ होस्ट और अदर कंडीशंस। यानी हमारी जो इसमें यह भी देखा गया है कि जो पेशेंट दूसरी चीजों से अदर देन ओबेसिटी जो सफर कर रहे हैं, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, किडनी से रिलेटेड सफर कर रहे हैं, जो नॉन अल्कोहल फैटी लीवर वाली जो प्रॉब्लम है, यानी कुछ लोग तो अल्कोहल लेने की वजह से लीवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम या फैटी लीवर हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को विदाउट अल्कोहल भी हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर में प्लस में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि जब आप लेटते हैं तो उस टाइम पे, सोने के टाइम पे, यानी जब आप व्हेन यू आर लाइंग ऑन द बेड, आपको ब्रीथ लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है, उस कंडीशन को एपनिया या एपोनिया बोलते हैं। तो ये कंडीशन वाले पेशेंट के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन यहां पे साबित हो सकती है। या अगर हम बात करें सबसे पहले इनक्रेटिन आइडेंटिफाइड, ये किया गया 1906 के अंदर में। इनक्रेटिन आप ऐसा मान सकते हैं कि एक ऐसे हॉर्मोन्स है जो हमारे इनर लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रिक गट वहां से निकलते हैं, और ये जो आपके हॉर्मोन्स का ग्रुप है ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड के शुगर लेवल को, फैट लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये इसके बारे में सबसे पहले इनक्रेटिन के बारे में, यानी ग्रुप ऑफ हार्मोन जो कि इनर लाइनिंग ऑफ गट से निकल रहे हैं, ये हमारा 1906 के अंदर में इसके पहले आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद में ओवरशैडोड बाय इंसुलिन डिस्कवरी, उसी के बाद में 1921 में इंसुलिन के बारे में भी हमें पता चलता है कि इसका क्या रोल है शुगर लेवल पे, फैट लेवल पे। उसके बाद हमने 1960 के अंदर में ओरल ग्लूकोज बनाया, जो हमारे ग्लूकोज लेने के बाद इंसुलिन के प्रोडक्शन और उसके साथ में सप्लीमेंट्री की तरह काम करता है। उसके बाद GLP-1 ग्लूकाजन, यहां पे GLP-1 जो है हमारा ग्लूकाजन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एमोगिस्ट, ये जो है ये लाया गया 1986 के अंदर में। ये पर्टिकुलर जो पेप्टाइड है यही पर्टिकुलर मेडिसिन का जो बेस है, जो मेडिसिन अभी मैंने बताया उसका जो बेस है वो यही है। तो ये पर्टिकुलर ट्रिगर करता है इंसुलिन, और हमारे जो लिपोप्रोटीन प्रोडक्शन होता है उसको इंसुलिन ट्रिगर कर देगा और प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाएगा, और हमारा जो शुगर लेवल और जो फैट लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। इसका ट्रायल 1990 में किया गया, और बट उस टाइम पे ये इतना अनस्टेबल था कि उसको लॉन्च नहीं किया गया। बाद में
नोवो नॉर्डिस्क ने जब इस चीज को डेवलप किया, GLP-1, जिसमें लीराग्लूटाइड को लॉन्च किया गया। उसके बाद अब जो आप देख पा रहे हैं, जिसको अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में अलाउ किया गया है, सीमाग्लोटाइड, इसको भी लॉन्च कर दिया गया है। तो डेफिनेटली ये जो मेडिसिन है, GLP-1 ग्लूकाजन लाइक पेप्टाइड, जो है वन रिसेप्टर एमोलॉजिस्ट है और अगोनिस्ट है, ये मेडिसिन जो है ये काम करती है हमारे हार्मोन्स के ऊपर में, हार्मोन्स रिलीज करवाती है ताकि वो प्रॉपरली इंसुलिन और जो हमारा लिपोप्रोटीन है उसको प्रोड्यूस करा सके। और अगर वो प्रोड्यूस होता है तो हमारे शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल अपने आप कंट्रोल होने लग जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर में जो एक्स्ट्रा फैट जो जमा हो रहा है वो धीरे धीरे अंदर से हम कट करते चले जाएंगे। यानी ये हमारा फिर ये एक तरीके से इंटरनली हमारा मेडिसिन की वजह से धीरे धीरे हम लूज करते चले जाएंगे और 15 से 20% इफेक्टिवली अपने ओवरऑल वेट को हम इन मेडिसिन के थ्रू कम कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम साइड इफेक्ट के साथ। GLP-1 ग्लूकाजन जो लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, आर क्लास ऑफ मेडिसिन जो कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए। और ये बिल्कुल मिमिक कर रहा है, किसको मिमिक कर रहा है? इनक्रेटिन हार्मोन। इनक्रेटिन हार्मोन जो भी मैंने आपको बताया, जो हमारे इंटरनल गट लाइनिंग से उसके अंदर में से ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जो निकल के आते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन का प्रोडक्शन और जो लिपोप्रोटीन का प्रोडक्शन है, वो हमारा अब एक तरीके से बढ़ जाएगा। तो GLP-1 जो है वो इनक्रेटिन है वो हमारे पेनक्रियाज जो है वो सिक्रीट करता है और उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर और ये मेंटेन रहता है। बिल्कुल वैसा ही ये मेडिसिन उसको मिमिक करेगा। हमारी बॉडी के अंदर में जो इनक्रेटिन का काम है अब वो GLP-1 यहां पे करने वाला है। तो सीमाग्लूटाइड और टिर्जीपेटाइड दोनों की दोनों मेडिसिन जो है आर की एग्जाम्पल विल टिर्जीपेटाइड ऑल्सो मिमिक द GIP, यानी ये दोनों के दोनों GIP को मिमिक कर रहे हैं, यानी बिल्कुल वैसे ही है। ग्लूकाजन जो लिंक्ड हमारा जो रिसेप्टर है उसको ये मिमिक यानी उसके जैसा ही ये काम कर रहे हैं। तो जो नेचुरली नहीं हो पा रहा, बिल्कुल वैसे ही हमें मिमिक करके मेडिसिन की फॉर्म में अपनी बॉडी में डाल दिया है ताकि हमारा इंसुलिन और हमारा जो शुगर और फैट लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। यहां अगर हम इस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में और डिटेल में समझना चाहें तो इस ड्रग के अंदर में सबसे पहली बात, ये इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ा देगा। और इंसुलिन सीक्रेशन आप जानते हैं, ग्लूकोज के अंदर में सेल जो है ज्यादा प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन, और जो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा उससे ज्यादा एनर्जी होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी और फैट लेवल कटने लग जाएगा। ग्लूकाजन रिलीज को सप्रेस कर देगा यहां पे और प्रिवेंट द लीवर फ्रॉम रिलीजिंग एक्सेस ग्लूकोज। जो हमारा ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उस लीवर को थोड़ा कंट्रोल करेगा। स्लो गैस्ट्रिक एम्पिटिंग यहां पे करेगा। रिड्यूस ब्लड शुगर स्पाइक्स आफ्टर मील, खाने के बाद में जो ब्लड शुगर स्पाइक्स प्रोड्यूस होते हैं उसको थोड़ा सा ये कम कर देगा। और रिड्यूस एपिटाइट ये जो स्टेटी कंडीशन है, स्टेटी कंडीशन होता है जब आप खाने के बाद अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटी कंडीशन। यानी जब आप ये मेडिसिन लेंगे तो कम खाना खाने पे ही आपकी बॉडी सेटिस्फाइड हो जाएगी और ये ब्रेन को सिग्नल पहुंचेगा कि मेरा हो चुका है, खाना हो चुका है, अब मुझे और नहीं खाना है। दरअसल होता क्या है, जब स्टेटी नहीं होता हमारी कंडीशन में, तब हमें और ज्यादा खाना खाने की मन करता है और धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर में फैट लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब ये मेडिसिन आप लेंगे तो बहुत जल्दी ही खाना खाने पे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और ब्रेन को भी ये मैसेज चला जाएगा कि हमने अपना खाना पूरा खा लिया है। तो जो ब्रेन को मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं वो भी अभी प्रॉपरली वहां पे पहुंच जाएंगे और सेटिस्फाइड बॉडी यहां पे फील करेगी। अदरवाइज क्या होता है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो जब तक हम क्रेविंग होती रहती है तब तक हम खाते चले जाते हैं और ऐसी कंडीशन में हमारा फूड जो है ज्यादा इनटेक होने की वजह से अगर उसमें फैट और ग्लूकोज ज्यादा है तो हमारी बॉडी में भी वो डिपॉजिट होने लग जाता है। अगर इस पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में बात करें तो यहां पे जो हमारे जो सीमाग्लूटाइड है और टिर्जीपेटाइड है, इसका एवोल्यूशन और एफिकेसी लेवल के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो लीराग्लूटाइड ये जो पहले से मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, ये डेली इंजेक्टेबल मेडिसिन है, बट ये नोजिया कॉज करती है, प्लस ये लिमिटेड वेट लॉस यानी 5% से ज्यादा ये इफेक्टिव नहीं है, उस 5% से ज्यादा वेट लॉस नहीं करेगी। लेकिन
सीमाग्लूटाइड अगर इसके कंपैरेटिवली देखते हैं तो सेमाग्लूटाइड ये वीकली इंजेक्टेबल है, तो डेफिनेटली डेली लगाने से तो बेटर रहेगा, वीक में एक बार इसको लगाया जाए। प्लस में 15% से ज्यादा, 15 से 20% ये वेट लॉस को कर सकती है। प्लस में जो एफडीए अप्रूव्ड है और यहां पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 2021 में इसको अप्रूवल भी एफडीए की तरफ से मिल गया है। टिर्जीपेटाइड की अगर हम बात करें तो ये डुअल एक्शन काम कर रहा है, ये जीआईपी की तरह भी काम कर रहा है, जीएलपी की तरह भी काम कर रहा है। तो दो यानी हमारा जो पॉलीपेप्टाइड वाले जो चेन है, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारे जो शुगर वाला जो है, और जो दूसरा है हमारे पास हार्मोन वाला। प्लस में आप अगर बात करें तो जो इंसुलिन प्रोडक्शन है या फिर जो हमारे पास लिपोप्रोटीन प्रोडक्शन है वो हमारा कंट्रोल करेगा। सो टू रिड्यूस वेट up to 20% approved for the obstructive sleep apnea, यानी जो सोते वक्त जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उन कंडीशन में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन यहां पे साबित होगी। अगर हम सीमाग्लूटाइड की और अगर कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट को ये 20% तक कम कर सकती है। जो मोर्टेलिटी रेट है ओबेसिटी की वजह से, हाई शुगर डायबिटीज की वजह से, वो 19% तक कम यहां पे देखा गया है। हार्ट फेलियर के केसेस 69% तक कम हो सकते हैं। फैटी लीवर के जो पेशेंट है वो काफी हद तक यहां पे कम किया जा सकता है। लीवर के अंदर में जो छोटे छोटे आपके नोड्स बन जाते हैं, फाइब्रोसिस, वो भी यहां पे 37% तक यहां पे क्योर हो सकते हैं। टिर्जीपेटाइड की अगर हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर और ऑल जितने भी हमारे डेथ रिस्क है वो 20% तक कम हो सकते हैं हार्ट से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो लिपिड प्रोफाइल जो है, लिपिड आप जानते होंगे हमारी जो सेल है वो लिपिड और इन सब चीजों से बने होते हैं, प्रोटीन्स के साथ में। तो हमारी सेल की जो आउटर लेयर है और जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनल्स है हमारी बॉडी के अंदर में, उनकी जो आउटर लेयर है उसको प्रोटेक्शन लिपिड ही प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अप्रूव्ड फॉर ट्रीटिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपोनिया, यानी या एपनिया, दोनों सही वर्ड है, एपनिया या अपोनिया। ये कंडीशन जो मैंने आपको बताया, लेटे वक्त या फिर सोते वक्त आपकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ब्रीदिंग करने की प्रॉब्लम होती है, दैट इज द एपोनिया। तो सोते वक्त आपको कई बार हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई बार हम ब्रीथ ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हार्ट को जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, हार्ट फेल हो जाता है क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, हार्ट को जल्दी जल्दी काम करना है बॉडी को ऑक्सीजन देने के लिए, और वो कई बार फेल हो जाता है। तो ऐसे केसेस हमारे कम हो सकते हैं सोते सोते। जो हार्ट फेल होने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो भी यहां पे खत्म हो सकती है या बहुत ज्यादा कम हो सकती है। साथ साथ में ब्रेन से रिलेटेड डिमेंशिया और एल्जाइमर, जिसमें भूलने की बीमारी और जो पर्सनालिटी चेंज की जो प्रॉब्लम होती है वो भी यहां पे कम होने के चांसेस है। यूजर रिपोर्ट डिक्रीज फूड क्रेविंग, यानी जब आप खाना खाने के क्रेविंग जो होती है वो कंपैरेटिवली अब आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी जो है स्टेटी कंडीशन में आ गई है। स्टेटी का मतलब है सेटिस्फाइड, अपने आप को फील कर रही है। प्लस में जो बहुत ज्यादा अल्कोहल एडिक्शन में है वो लोगों भी अपने अल्कोहल एडिक्शन को कम करने के लिए या उसके मैनेजमेंट के लिए भी इस मेडिसिन को यहां पे ले सकते हैं, और उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यानी अगर डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर में मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग, और आप सोच नहीं पाते हैं ठीक से, या फिर अब एल्जाइमर की अगर हम बात करेंगे जिसमें जो मेमोरी लॉस इसमें होने लग जाता है और आपकी पर्सनालिटी थोड़ी चेंज होने लग जाती है, वो दोनों ही कंडीशन में ये दोनों मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती हैं। तो बहुत ही अच्छी हम बात करेंगे तो इसमें तो मेडिसिन जो है बहुत ही इफेक्टिव अभी साबित हो रही है। यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज पहले से इसको यूज कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसमें आ रहे हैं। और अब बहुत अच्छी बात है कि इंडियन मार्केट में भी इसको जो एफडीए है और इन सब ने इसको अलाउ कर दिया है। इंडियन मार्केट के अंदर में आईसीएमआर इन सब का अलाउ करने के बाद में अब ये मार्केट में अवेलेबल होगी। और जो फैटी पर्सन है, स्पेशली जो ओबेस्ड पर्सन है जिसका बीएमआई 30 से ऊपर जा रहा है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव और जो लाइफ सेविंग ड्रग की तरह ये साबित हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जो देखा, इस तरह के वीडियोस और भी अगर इफेक्टिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।